हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज के शानदार क्लास की ओर से। हम रेशियो चैप्टर स्टार्ट किए थे और उसी का हम क्वेश्चन बना रहे थे, ठीक है। तो आज भी हम क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। एक नए टाइप का क्वेश्चन लाए हैं। पहले हम इसका थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, तो पहली संख्या क्या होगा। पहली संख्या हमको इसमें निकालना है, ठीक है। दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3 और दोनों में 4 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। दोनों में 4 जोड़ दिया जाता है तो नया जो अनुपात होता है वह 5:7 हो जाता है। दोनों में 4 जोड़ने के बाद नया अनुपात 5:7 हो जाता है। तो हमको पहली संख्या निकालना है, तो अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम इसका थ्योरी पढ़ लेंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दोनों में 4 जोड़ दिया जाता है। कहीं पर क्वेश्चन रहेगा दोनों में अगर 4 घटा दिया जाता है, कहीं पर क्वेश्चन रहेगा पहले में 4 जोड़ दिया जाता है, दूसरे में 5 घटा दिया जाता है। इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो पहले हम इसका बेसिक पढ़ लेते हैं, थ्योरी, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको थ्योरी को हम समझते हैं पहले। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, नोट, ये नोट हमने लिखा, इसका हम बेसिक थ्योरी पढ़ लेंगे। इसको आपको याद रखना है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बेसिक, इस टाइप का क्वेश्चन जो बनाएंगे तो पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन का बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, केस 1, ओके। यहाँ पर हमने केस 1 लिखा। टोटल हम इसका 4 केस लिखेंगे, चारों को आपको याद रखना है, तभी हम इस टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे। और जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सभी क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पहले इन चारों केस को समझ लेते हैं क्या क्या केस है। केस 1 में यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर 2 आदमी बनाया है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या बनाया है, 2 आदमी का फिगर बनाया है। माना कि इन दोनों आदमी के वेतन का जो अनुपात है, वेतन का जो अनुपात है कितना है, A/B है, ओके स्टूडेंट। यहाँ पर हमने 2 आदमी बनाया, इन दोनों आदमी के वेतन का अनुपात A/B है। यहाँ पर समझ लिया, दोनों के वेतन का अनुपात A/B है। अगर दोनों में x जोड़ दिया जाता है, x रुपया इसमें जोड़ दिया जाता है, यानी दोनों आदमी के पास x रुपया आ जाता है, तो हम प्लस, चूँकि x रुपया दोनों के पास जा रहा है, मिल रहा है, तो ऐड करना होगा। तो दोनों में हम x को जोड़ देते हैं, इसमें भी x से वृद्धि किया और इसमें भी x से वृद्धि किया, ठीक है। यहाँ पर हमने दोनों में x रुपया जोड़ दिया, तो नया जो वेतन निकल के आता है, नया जो वेतन आ जाता है वो कितना आता है, नया जो वेतन का अनुपात आता है वो C/D आ जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए एक बार और, 2 आदमी हमने लिया, 2 आदमी के वेतन का जो अनुपात है A/B है, दोनों में x रुपया ऐड किया, यानी दोनों में x रुपया वृद्धि किया, तो नया जो वेतन आ गया वो C/D के रूप में आ गया। अब इसको इक्वेशन के रूप में कैसे लाना है, क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि
पहले व्यक्ति के पास टोटल कितना रुपया है, या पूछेगा दूसरे व्यक्ति के पास टोटल कितना रुपया है। इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक लाइन खींच दिया, ठीक है, लाइन खींच दिया। अब यहाँ पर देखिए, यह फर्स्ट नंबर ए जो है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डी के साथ करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर बोलिए या फर्स्ट टर्म बोलिए, इस फर्स्ट टर्म को इस लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी ए गुना डी। तो नीचे क्या लिखेंगे, ए गुना डी। ओके, यहाँ पर हमने ए गुना डी लिखा, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, माइनस देना है, माइनस हमने दिया, ठीक है। अब ये जो सेकेंड टर्म है, इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी इस बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी बी सी। यहाँ पर हमने क्या लिखा, ए डी माइनस बी सी। ए को हमने पहले डी के साथ गुना किया, फर्स्ट वाली टर्म को लास्ट के टर्म के साथ गुना किया, ए डी हो गया, फिर माइनस किया, इस सेकंड वाले टर्म को थर्ड टर्म के साथ गुना किया, यानी बी गुना सी बी सी, ए डी माइनस बी सी लिखा। अब इक्वल टू इस जगह लिखना है ए डी माइनस बी सी इक्वल टू, अब बराबर के ई साइड हमको क्या लिखना है, तो यहाँ पर हम समझते हैं। यहाँ पर जो हमने ई साइड लिखा है ए डी माइनस बी सी, ए डी में हमने बी सी ही को क्यों घटाया, हमने यहाँ पर ए डी में बी सी को ही क्यों घटाया, इसलिए घटाया कि अगर ए डी का मान बी सी से बड़ा आ रहा है, यदि यहाँ पर देखिए, अगर ए डी का मान बी सी से बड़ा आ रहा है तभी हम घटाएंगे। हमने मान लिया कि ए डी का मान बी सी से बड़ा है, ए डी का मान बी सी से बड़ा आ रहा है, तभी हम ए डी में बी सी को घटा दिया, ठीक है। अगर बी सी का मान ए डी से बड़ा आता तब बी सी में हम ए डी को घटाते, बी सी का मान अगर ए डी से बड़ा आता तब हम बी सी में ए डी को घटाते, ठीक है। तो घटाना है, हमेशा बड़ा में छोटा अंक को घटाना है, या तो ए डी माइनस बी सी लिख देना है, ए डी जब बड़ा होगा, या ई दोनों का, बी सी माइनस ए डी कब लिखेंगे, जब बी सी ए डी से बड़ा हो जाएगा। तो घटाना है, यहाँ पर सीख लिया। अब बराबर के ई साइड क्या लिखना है, अब ई साइड हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा नोट लिख देते हैं। यह जो हम नोट लिख रहे हैं, ये इक्वल के ई साइड के लिए हम लिख रहे हैं, यानी बराबर के ई साइड में जो लिखना है इसके लिए यहाँ पर हम नोट लिख रहे हैं, क्योंकि ई साइड का काम खत्म हो चुका है। नोट में क्या लिखेंगे, यदि साइन या तो पॉजिटिव होना चाहिए या निगेटिव, या तो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ठीक है। यदि साइन सेम हो, तो घटाना है। क्या लिखा हमने नोट में, यदि साइन सेम हो तब क्या करना है, घटाना है। अब यह जो साइन हमको देखना है, ये इसमें कहाँ पर हमको देखना है, इस एक्स में हमको देखना है। एक्स का दोनों साइन क्या है, प्लस है, इसमें भी एक्स को ऐड किया है और इसमें भी एक्स को ऐड किया है, यानी दोनों साइन सेम है। इसमें भी प्लस साइन है, ऐड किया है तो प्लस एक्स लिखा, इसमें भी प्लस एक्स लिखा, तो यह भी साइन दोनों, यानी दोनों साइन सेम है, तो क्या करना है, घटा देना है। अब घटाएंगे कैसे, यहाँ पर देखिए, इस x को किसके साथ गुना करेंगे, c के साथ गुना करेंगे। इस x को हम c के साथ गुना करेंगे, x को हमने c के साथ गुना करेंगे, यानी क्या लिखेंगे, cx
साइन सेम है, दोनों में 8 क्या है, तो यहाँ पर हमने माइनस का चिन्ह दिया। हमने पहले क्या किया, इस x को c के साथ मल्टीप्लाई किया यानी cx हो गया, फिर हम माइनस यूज करेंगे क्योंकि साइन सेम है तो घटाना है, तो माइनस हमने लिखा। फिर इस x को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको d के साथ करना है, ठीक है, इसको d के साथ करना है यानी cx माइनस dx। तो इतना आपका इक्वेशन बन के तैयार हुआ। AD माने BC इज इक्वल टू CX माइनस DX। तो यहाँ से एक रेशियो फाइंड किया जाता है, एक रेशियो जितना भी मान आएगा उसके बाद फर्स्ट नंबर भी निकल जाएगा, सेकंड भी निकल जाएगा, दोनों का योग भी निकल जाएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे सारा निकल जाएगा। तो इसको याद रखना है। केस 1 में दोनों में 8 क्या है, तो हमने कैसे लिखा है, AD अगर BC से बड़ा होगा तो AD में हमने BC घटा दिया, मल्टीप्लाई हमने कैसे किया है, A गुना D फिर B गुना C, AD माने BC लिखा। इधर क्या लिखा हमने, इस C को x के साथ मल्टीप्लाई किया, CX हो गया माइनस फिर D गुना x dx। और ये माइनस हम कब यूज करेंगे, माइनस को हमने कब यूज किया, जब दोनों साइन सेम हो, यानी हमने ऐड किया है, दोनों में x ऐड किया है। यहाँ पर केस 2 समझिए। अगर दो आदमी के वेतन का जो अनुपात है, दो आदमी के वेतन का अनुपात क्या है, A अनुपात B है, ठीक है। दो आदमी के वेतन का जो अनुपात है, वेतन का जो अनुपात है, ये क्या है, ये वेतन का अनुपात है। यहाँ पर हम लिख देते हैं वेतन। दो आदमी के वेतन का अनुपात, ये अनुपात B है, दोनों में x रुपया घटा दिया, यानी इसमें भी x घटाया और इसमें भी x घटाया, तो नया जो वेतन तैयार हुआ वो C अनुपात D हो गया, ठीक है। केस 2 में हमने क्या लिया है, दो आदमी के वेतन का अनुपात A अनुपात B है, दोनों में x घटाया तो नया वेतन जो निकला C अनुपात D निकला। यहाँ पर हमने दोनों में x ऐड किया था, यहाँ पर हमने दोनों में x घटा दिया तो नया वेतन C अनुपात D निकला। अब इसका हम इक्वेशन निकालते हैं। इसका भी सेम प्रोसेस से इक्वेशन लिखना है। यहाँ पर जिस तरह से हमने लिखा है सेम इसमें भी उसी तरह से लिखना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, इस A को D के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद B को C के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी A को D के साथ मल्टीप्लाई करना है तो AD हो जाएगा, फिर B को C के साथ गुना करेंगे तो BC हो जाएगा। अब इन दोनों में देखना कि बड़ा कौन है, अगर AD बड़ा हो जाएगा तो AD में BC घटा देंगे, अगर BC बड़ा हो जाएगा तो AD को BC में घटाएंगे, ठीक है। यानी जो बड़ा होगा उसमें छोटा, बड़ा वाले में छोटा वाले टर्म को घटाना है। यह आपको देखना होगा क्वेश्चन में कि गुना करने के बाद बड़ा कौन आ रहा है और छोटा कौन आ रहा है, उसके बाद आपको बड़ा में छोटा घटा देना है। यहाँ पर हम लेते हैं अगर BC का मान AD से बड़ा है, यहाँ पर हमने क्या लिया, BC का मान जो है वो AD से बड़ा है, केस 2 में हमने लिया। तो इस BC को पहले हम क्या करेंगे, लिख देंगे, यानी B गुना C हमने लिखा, B गुना C लिखा। उसके बाद हमको क्या करना है, माइनस करना है, माइनस A गुना D करना है। इतना आपको समझने में कोई परेशानी नहीं है। B गुना C लिया, उसके बाद माइनस किया, A गुना D लिया। चूँकि BC जो है AD से बड़ा है तो BC में AD को घटा देंगे, यानी बड़ा में छोटा टर्म घटा देना है। तो यहाँ से हमने AD लिखा, BC माइनस AD लिखा इक्वल टू, अब बराबर के इस साइड हमने क्या प्रोसेस बताया था, अगर साइन सेम हो, अगर साइन सेम हो तो घटा देना है। दोनों में हमने x घटाया है, वेतन A अनुपात B है, दोनों में हमने x घटाया, इसमें भी माइनस x किया है और इसमें भी माइनस x किया है। यहाँ पर दोनों का साइन क्या है, सेम है, यानी दोनों में घटाया है तो क्या कर देना है, ऑलरेडी घटा देना है।
तो अब इसमें गुना सेम 79 इसमें भी गुना करना है, इसी को इसके साथ गुना कर देंगे, फिर इस डी को इसके साथ गुना कर देंगे, यानी सी गुना एक्स, सी एक्स हो जाएगा, सी एक्स माइनस डी गुना एक्स डी एक्स। ओके, इतना आपको याद रखना है। यह दोनों सेम तरीका है, दोनों में ऐड किया तो साइन, दोनों में साइन सेम है तो घटा दिया, यहाँ पर भी दोनों में साइन सेम है तो यहाँ पर भी हमने घटा दिया। इसी प्रकार आपको इक्वेशन बनाना है। अब केस 3 में हम चलते हैं। हमने माना कि दो आदमी के वेतन का जो अनुपात है वो ए अनुपात बी है। ठीक है, सब में ए अनुपात बी ही हमने ले रहे ताकि आपको समझने में आसानी हो। दो आदमी के वेतन का अनुपात ए अनुपात बी है। पहले आदमी में एक्स रुपया जोड़ दिया, पहले आदमी में एक्स रुपया जोड़ दिया, फिर दूसरे आदमी में एक्स रुपया घटा दिया। क्या किया हमने यहाँ पर, पहले आदमी में एक्स रुपया जोड़ दिया है, फिर दूसरे आदमी बी में एक्स रुपया घटा दिया है। तो नया जो वेतन तैयार हुआ, नया वेतन यहाँ पर कितना आ गया, नया जो वेतन तैयार हुआ वह सी अनुपात डी के रूप में तैयार हुआ। तो सेम इक्वेशन यहाँ पर भी उसी प्रकार लाना है, बट यहाँ पर देखना है कि साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया। तो यहाँ पर हम नोट में थोड़ा लिख देते हैं। यदि साइन डिफरेंट हो तो जोड़ना है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्या लिखा, यदि साइन यानी चिन्ह क्या हो, डिफरेंट हो यानी अलग अलग हो, एक में प्लस हो एक में माइनस हो, या एक में माइनस हो और एक में प्लस हो, तब क्या करना है, तब जोड़ देना है, यानी जोड़ देना है। साइन यहाँ पर सेम था तो घटा दिया था, साइन अगर डिफरेंट हो तो क्या करना है, जोड़ देना है। अब यहाँ पर हम इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या बताया था, पहला टर्म को डी के साथ गुना करेंगे, ए गुना डी, ए डी हो जाएगा, ए डी माइनस, फिर इस बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए डी माइनस बी सी। और यह आप ए डी में बी सी कब घटाएंगे, जब ए डी का वैल्यू जो हो बी सी से बड़ा हो। जब ए डी का वैल्यू बी सी से बढ़ाएगा तब हम ए डी में बी सी को घटा देंगे। अब यहाँ पर इक्वल लिखना है, इक्वल टू, इस साइड हमने क्या करना है, साइन अगर अलग अलग है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, इसमें जोड़ दिया है और इसमें घटा दिया है। साइन अगर डिफरेंट हो तो जोड़ देना है, क्या करना है, जोड़ देना है। और गुना करने का तो प्रोसेस वही रहेगा, गुना सी ही रहेगा, सी गुना एक्स सी एक्स, फिर डी गुना एक्स डी एक्स, यानी इस साइड क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी एक्स। फर्स्ट इस साइड में जो हमने कोनासी मल्टीप्लाई किया, इस साइड भी सेम कोनासी ही मल्टीप्लाई करना है, बट हमको सिर्फ साइन देखना है कि यहाँ पर दोनों में साइन सेम है या अलग अलग है, तब हम साइन के हिसाब से यहाँ पर बैठाएंगे। अगर डिफरेंट होगा तो प्लस दे देना है यहाँ पर, और अगर सेम रहेगा तब माइनस कर देना है। ठीक है, और इस साइड में हम घटाने का प्रोसेस क्या बताया था, ए डी का मान बी सी से बड़ा होगा तो ए डी माइनस बी सी करेंगे, यानी जो बड़ा होगा बड़ा में छोटा को घटाना है। तो घटाना, इस साइड सिर्फ घटाने का प्रोसेस हमने बताया, बड़ा में छोटा। और इस साइड साइन पे ध्यान देना है, साइन सेम रहे तो घटा देना है, साइन डिफरेंट है तो जोड़ देना है। तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया, तो यह इक्वेशन तैयार हो गया आ गया। अब लास्ट केस हम चलते हैं, केस 4।
दो आदमी के वेतन का अगर अनुपात A अनुपात B है, ठीक है, दो आदमी के जो वेतन का अनुपात जो है वो A अनुपात B में B है। पहले आदमी के पास X रुपया लॉस हो गया, यानी पहले आदमी के राशि में X रुपया घटा दिया और दूसरे आदमी का जो राशि B है उसमें X रुपया जोड़ दिया, यानी पहले वाले में X घटा दिया और दूसरे वाले में X जोड़ दिया। यहाँ पर पहले भी जोड़ा था फिर घटाया था, अब यहाँ पर घटाएंगे और जोड़ देंगे। सेम प्रोसेस यही रहेगा, सिर्फ साइन हमने चेंज किया है। तो यहाँ से नया वेतन जो निकला, नया वेतन जो यहाँ पर तैयार हुआ बस C अनुपात D के रूप में तैयार हो गया। ठीक है, एक लाइन खींचना है, सेम प्रोसेस जो हमने बताया है। इस फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट के साथ गुना करना है, फिर सेकंड वाले को थर्ड के साथ गुना कर देना है, यानी यहाँ से लिखेंगे AD माइनस BC। ये कब होगा? जब AD का वैल्यू BC से बड़ा होगा। हमने मान लिया कि AD ही BC से बड़ा है, तो AD माइनस BC किया इक्वल टू, इस साइड क्या करना है, साइन यहाँ पर अलग अलग है, इसमें माइनस है इसमें प्लस है, तो साइन डिफरेंट हो, साइन अलग अलग हो तो जोड़ देना है। तो यहाँ पर गुना करने का प्रोसेस वही रहेगा, 79 मल्टीप्लाई C गुना X CX, फिर D गुना X DX, यानी इस साइड क्या करना है CX प्लस DX। ओके, CX प्लस DX इसी प्रकार आपको करना है। तो स्टूडेंट इतना ही इसका बेसिक था। इस टाइप का क्वेश्चन अब जितना भी बनेगा इसी पे आधारित बनेगा, इसी 4 केस पे आधारित क्वेश्चन बन जाएगा। जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है या किताब में इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी दिया हुआ रहता है, तो इसी 4 केस के आधार पे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इन चारों केस को आपको याद रखना है, हमने 1 बाय 1 करके यहाँ पर हमने समझा दिया है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, एक बार और हम क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया भाई, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दो संख्याओं का जो अनुपात है वह कितना है 2:3 है। यदि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाता है, यानी दोनों में 4 जोड़ दिया जाता है, तो नया जो अनुपात तैयार होता है वह 5:7 हो जाता है। तो हमको क्या निकालना है, पहली संख्या निकालना है। तो यहाँ पर हम इसको निकालते हैं, यहाँ पर हम नाम दे देते A और B। ठीक है, ऐसे अच्छा दिखने के लिए नाम हमने लिख दिया। दो संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है 2:3। यहाँ पर दो संख्या का जो अनुपात है 2:3 दिया हुआ है। अब क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाता है, यानी पहले वाले में भी 4 जोड़ देना है, फिर इसमें भी 4 जोड़ देना है, यानी प्रत्येक टर्म में 4 जोड़ देना है। तो नया अनुपात कितना हो जाता है 5:7। नया अनुपात यहाँ पर 5:7 तैयार हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, नीचे एक बड़ी लाइन खींचना है।
लाइन खींचने के बाद अब यहाँ पर देखिए हमने क्या बताया था, फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट के साथ गुना करना है, फिर इस सेकंड वाले को थर्ड के साथ गुना करना है। यानी इस 2 को 7 के साथ, फिर इस 3 को 5 के साथ गुना कर देना है। ओके, 2 को 7 के साथ गुना कर देना है, फिर इस 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 गुना 7 कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। 3 गुना 5 कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये 15 जो है 14 से बड़ा आ गया, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, बड़ा आ गया। तो क्या करेंगे, इन दोनों को पहले लिख देना है। 3 गुना 5, 3 गुना 5 कितना हो गया, 15 हो गया। यहाँ पर हम एक बार लिख देते हैं डायरेक्ट गुना करके। 3 गुना 5 लिखा, फिर माइनस किया, 2 गुना 7, 2 गुना 7 इज इक्वल टू, यानी बड़ा टर्म में छोटा घटाया, 5 था 15 माइनस 14 इक्वल टू। इस साइड क्या करना है, इस साइड हमको क्या करना है, साइन अगर सेम रहे, दोनों में अगर साइन सेम रहे तो घटा देना है। इसमें भी 4 ऐड किया है और इसमें भी 4 ऐड किए हैं, तो साइन जो रहेगा यूज होगा वो माइनस का यूज होगा। इसमें भी कोनासी मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी क्या करना है, कोनासी मल्टीप्लाई करना है। यानी 4 गुना 5, फिर 4 गुना 7 28, 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28। 4 गुना 5, 4 गुना 5 कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। और 4 गुना 7 कितना हो जाता है, 28 हो जाता है। 28 बड़ा है, 28 बड़ा है तो क्या करना है, 28 में घटाना है। यानी पहले 4 गुना 7 लिखना है, 4 गुना 7 लिखना है, माइनस माइनस क्या किया, 4 गुना 5 लिखना है। 4 गुना हमने 5 लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर देखिए 5 थे 15 हो गया, 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 4 सत्ते 28 माइनस 20, लाड 15 में 14 घट गया, 1 बच गया, 1 इज इक्वल टू 28 माइनस 20 यानी 8। तो यहाँ से देखिए एक रेशियो कितना आ गया, 8 हो गया। यहाँ से एक रेशियो कितना निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। यानी एक रेशियो किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया। तो हमको निकालना क्या है, पहली संख्या निकालना है। एक रेशियो 8 निकल चुका है। पहली संख्या अगर निकालने बोले तो 2, पहला यहाँ पर टर्म क्या है, पहला टर्म यहाँ पर 2 है, पहला टर्म यहाँ पर 2 है। तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा, यानी 2 रेशियो इज इक्वल टू 2 गुना 8 यानी 16। तो यही आपका आंसर हो गया। यही जो 16 निकला यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पर इक्वेशन जो लिखना है हमेशा एक रेशियो निकालना है, एक रेशियो निकाल लेना है। उसके बाद जो भी पूछे, पहली पूछे या दूसरी पूछे, तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेना है। एक रेशियो 8 के बराबर है तो पहली संख्या पूछना, तो पहला टर्म यहाँ पर 2 है, तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा, 2 गुना 8 16 हो जाएगा। इसी में अगर पूछता कि दूसरी संख्या कितना होगा, अगर पूछ दे इसमें दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, 3 रेशियो निकाल लेंगे। दूसरी संख्या के लिए हमको क्या निकालना होगा, 3 रेशियो निकालना होगा। एक रेशियो 8 दिया हुआ है तो 3 रेशियो कितना निकल जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 रेशियो 8 दिया हुआ है तो 3 रेशियो हमको निकालना है, यानी 3 गुना 8 24। यही आपका दूसरी संख्या निकल गया। ठीक है, यही आपका दूसरी संख्या निकल गया। अब क्वेश्चन ऐसा भी आता है, दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है।
दोनों संख्या का योग, दोनों संख्याओं का योग निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इन दोनों अनुपात को जोड़ देना है। पहला टर्म यहाँ पर 2 है, दूसरा अनुपात 3 है, इन दोनों को जोड़ देंगे। 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 रेशियो निकाल लेना है, क्योंकि 1:8 दिया हुआ है। तो 2 + 3 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 रेशियो कितना आ जाएगा, 5 रेशियो कितना आ जाएगा, 1:8 दिया हुआ है। तो 5 रेशियो = 5 × 8 यानी 40। तो यहाँ से दोनों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ऐसे भी जोड़ लीजिए, दूसरी संख्या 24 निकला है, पहली संख्या 16 निकला है। 16 + 24 40। तो डायरेक्ट हमको यही से ऐड कर लेना है। फिर उसके बाद 1:8 तो 5:5 8 40। इसमें क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, ये हमको निकालना है आपको, ठीक है। दोनों संख्या को यहाँ से योग निकाल लिया। अब यहाँ पर हमको दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए क्या करना होगा, बस यही वही काम करना है सेम। इन दोनों का अंतर ले लेना है। पहला अनुपात 2, दूसरा अनुपात 3। तो 3 - 2, दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 1 रेशियो कितना है, 1 रेशियो ऑलरेडी 8 यहाँ पर निकला हुआ है। तो यही 8 हो गया आंसर, यानी दोनों का अंतर कितना हो गया, 8 हो गया। क्योंकि 3 - 2 1, 1 रेशियो के निकाल लेना है। तो 1:8 निकला हुआ ही है, यानी दोनों संख्याओं का अंतर 8 हो गया। ऐसे भी घटा दीजिए, दूसरी संख्या 24, पहली संख्या 16। 24 में 16 घटा दो, 24 - 16 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी दोनों संख्याओं का अंतर 8 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक ही क्वेश्चन में सभी टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। यानी एक ही क्वेश्चन हमने लिखा, और जितना इसमें जिस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो उस तरीके से सभी हम सॉल्व किए हैं। और अब जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, उसको हम बनाएंगे। और ज़्यादातर हम उसी टाइप के क्वेश्चन को लाएंगे जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है, और कुछ नए फंक्शन का क्वेश्चन डाला जाता है तो उसको भी हम बना लेंगे अच्छा से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।